देश के गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी को कथित किसानों ने किस कदर से तांडव मचाया था, हिंसा की थी, ये शर्मनाक नज़ारा पूरे देश ने देखा था। मगर इसके बावजूद जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लिया है, वो दिखाता है कि 300 से ज़्यादा सीट के बावजूद पीएम मोदी आज कितने बेबस नजर आ रहे हैं। उनकी इसी बेबसी पर देश के तमाम पत्रकारों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मोदी के फैसले पर क्या बोले पत्रकार। पीएम मोदी ने जैसे ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, पत्रकार सुशांत सिन्हा ने लिखा, देश ने 56 इंच के सीने वाला पीएम चुना था, नरेंद्र मोदी जी। कुछ के विरोध के सामने सियासी नफा नुकसान देखकर एक बड़े वर्ग के समर्थन के बावजूद झुक जाने वाला पीएम नहीं। पत्रकार अजीत भारती तो पीएम मोदी के फैसले से इतनी बुरी तरह से भड़के हैं कि उन्होंने तंज मारते हुए कहा, 56 इंच या 5.6 इंच। एक और ट्वीट में अजीत भारती ने मोदी सरकार पर तंज मारते हुए लिखा, यही तो मास्टर स्ट्रोक है। अब पंजाब में 850 और यूपी में 7200 विधानसभा सीटें आ जाएंगी। बताया जाएगा कि असली फायदा तो भाजपा को ही होगा। विपक्ष जितना भी जश्न मना ले, ऐसे ही फायदे उठाते रहो, क्योंकि वोट तो रिफॉर्म के लिए मांगे ही नहीं। एक ही दिल है मोदी जी। पत्रकार अमीश देवगन ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर लिखा, पीएम मोदी ने राष्ट्र हित में कृषि कानूनों को वापस लिया। भारत विरोधी तत्व अब इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने लिखा, केंद्र का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। नरेंद्र मोदी जी बोले, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। पत्रकार अमन चोपड़ा ने लिखा, किसान बिल से पहले देश बचाना जरूरी था। आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी गैंग जो देश विरोधी एजेंडा चला रहा था, वो दुकान आज बंद हुई। किसान बिलों को वापस लेने के फैसले से सबसे ज्यादा मायूस शायद आज खुद पीएम होंगे, लेकिन उन्होंने देश ना झुके इसके लिए खुद झुकना सही समझा। एक और ट्वीट में अमन चोपड़ा ने लिखा, अब शाहीन बाग वाले भी फिर से ना बैठ जाएं इनसे हिम्मत लेकर। पत्रकार अमन चोपड़ा ने आगे लिखा, पीएम को धन्यवाद कीजिए, वो खुद झुके लेकिन देश नहीं झुकने दिया। बिलों को बचाने से पहले उन्होंने देश बचाया। पाकिस्तान और खालिस्तान जो आंदोलन के कंधे का इस्तेमाल करके भारत में अस्थिरता फैलाना चाह रहे थे, उन पर स्ट्राइक की। इसे नाक की लड़ाई ना बनाकर देश की लड़ाई बनाया। पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, किसानों ने दिखा दिया दम, मोदी सरकार की जिद और अहंकार पर भारी पड़े किसान। नाक रगड़ कर लेना पड़ा कृषि कानूनों को वापस। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लिखा, ऐसे दो मौके आए जब पीएम मोदी को पीछे हटना पड़ा। दोनों ही किसानों से जुड़े थे, भूमि अधिग्रहण कानून और अब कृषि कानून। पत्रकार उमा शंकर सिंह ने लिखा, 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए आप चाहें पीएम को बधाई दीजिए या किसानों और विपक्षी दलों की लड़ाई की दुहाई। एक बात मान लीजिए, लोकतंत्र बस सत्ता के पास संसद में क्या नंबर है इससे नहीं चलता। सड़कों पर उभरी जनसभा इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है, जो अंत में चुनाव तक भी जाती है। डीडी न्यूज वाले पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने लिखा, सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। पहली नजर में यह सरकार की हार लगती है। विपक्ष को श्रेय मिलेगा पर फायदा भाजपा को होगा। पंजाब में अमरिंदर सिंह और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भाजपा के नए सहयोगी हो सकते हैं, पर राजनीति से अलग ये कृषि क्षेत्र के लिए बुरी खबर है। पीएम मोदी ने जब से किसान कानूनों को वापस लिया, सोशल मीडिया पर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो कोई इसे मोदी के हार के तौर पर देख रहा है। बहरहाल आप पीएम मोदी के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से
किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं।